नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे और लास्ट एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीआरपीएफ ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, कल आपके लिए एक नोटिस है वो डाल दिया गया है विभाग के द्वारा, और जो आपके ट्रेड टेस्ट हैं वो कहां कहां पर होंगे, वो सारे सेंटर यहां पे दिए गए हैं। इन सेंटर्स की भी बात करेंगे कि आपके जो सेंटर हैं वो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो किस सेंटर पर होने वाला है। ठीक है, साथ में मैं आपको ड्राइवर वाले बच्चों को इस वीडियो में काफी सारे ऑप्टिकल हैं वो समझाने वाला हूं कि क्या क्या ऑप्टिकल आपको वहां पे मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी और कुछ आपके सवाल हैं जो मैंने कमेंट्स में से लिए हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, ये जो भर्ती है इसके अंदर सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसकी जो कट ऑफ है वो आप लोग पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एक और वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ में लेकर आने वाला हूं। उसमें आपने देखा होगा कि पिछले वाले वीडियो में जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे कम कंपटीशन है इसमें। अभी तक लोगों ने, जैसे दिल्ली पुलिस का ट्रेड टेस्ट हुआ था, लगभग 10 महीने का लोगों को टाइम मिल गया था। इसमें लोगों को टाइम नहीं मिला, लोग जागरूक नहीं थे, अभी तक लोगों ने तैयारी नहीं करी। अब एकदम से लोग ड्राइविंग सेंटर की तरफ भागेंगे और वहां पे क्या होगी, भीड़ हो जाएगी, और इस वजह से प्रॉपर गाइडेंस के साथ में वो ट्रेड टेस्ट नहीं सीख सकते हैं। तो इस वजह से ये जो भर्ती है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे जो बच्चे सीआरपीएफ में सेलेक्ट हैं पहले के, उनसे काफी बच्चों से मैंने बात करी, उन्होंने ये बताया है कि सर इसमें जो रेशियो रहता है वो 30 से 40% ही रहता है ड्राइविंग टेस्ट में पास करने के लिए। यानी कि 100 बच्चों का अगर ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाता है तो 40 तक बच्चे हैं वो क्वालिफाई होते हैं, यानी कि 100 बच्चों में 60 बच्चे फेल हो जाते हैं। इसका मतलब इसमें वैसे ही आपको पता है सीटें बहुत ज्यादा हैं, 2600 के आसपास है। उसके बाद में हर स्टेट में ये वैकेंसी बटी हुई है, यानी कि एक स्टेट की नहीं है। जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, एमपी अलग है, गुजरात अलग है, इस तरीके से ये बटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो बिहार की सीटें हैं उस पे केवल बिहार के बच्चे ही सिलेक्शन ले पाएंगे, जो यूपी की सीटें हैं उस पे यूपी के बच्चे ही सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर ये 2600 सीटें ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती, यानी कि सारे स्टेट को मिलाकर एक ही वैकेंसीज होती, तो फिर आपको पता है राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के बच्चे और उत्तर प्रदेश के बच्चे ये सारे इन वैकेंसीज को रोक लेते। फिर बिहार वालों का कम नंबर आता है, फिर छत्तीसगढ़ वाले कम लग पाते हैं, फिर झारखंड वाले कम लग पाते हैं। लेकिन अब आपके पास में एक अच्छा मौका है अपने स्टेट में बेहतर परफॉर्मेंस करने का। चलिए, तो अब यहां पे काफी सारी, जैसे कौन सी गाड़ियां मिलेंगी, कौन से ऑप्टिकल मिलेंगे, ट्रेड टेस्ट और फिजिकल को कैसे आप लोग पास कर सकते हैं, साथ में 100% अगर आप ड्राइविंग टेस्ट सीखना चाहते हैं बढ़िया लेवल का तो आप हमारे पास में आ सकते हैं, वो जानकारी आपको देंगे। किस राज्य की कट ऑफ कितनी कम रहेगी, इसका वीडियो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं, बहुत जानदार वीडियो होगा। उसमें मैं काफी सारी रिसर्च मैंने करी है और वो वीडियो आपका तुरंत आने वाला है। 10 जुलाई से आपके जो ट्रेड टेस्ट है वो शुरू होंगे और 10 अगस्त यानी कि 1 महीने तक आपके जो ट्रेड टेस्ट है वो चलने वाले हैं। और मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि लगभग 30 से 35 सेंटर होते हैं सीआरपीएफ के पास में ट्रेड करवाने के लिए। तो ये जो सारे सेंटर हैं वो यहां पे लिखे गए हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो को देखना, फिर हम लोग बात करते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये नोटिस तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें बताया गया है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो 10 जुलाई से और 10 अगस्त के बीच में होने वाला है। पहले ये जून के सेकेंड वीक में होने वाला था, लेकिन अब ये 10 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास में 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, जिसमें जिस बच्चे को, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक गाड़ी नहीं चलाई है या फिर कम चलानी आती है या फिर उसने ऑप्टिकल के अंदर नहीं चलाई है, तो 20 दिन का बैच है। 20 दिन के बाद 1 महीने का भी बैच आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग बढ़िया सिखाएंगे, साथ में फिजिकल वगैरह की सबकी व्यवस्था आप लोगों के लिए हम लोग रखेंगे। इसमें काफी सारी जो चीजें हैं, जैसे स्टैम्प वगैरह है, मोर वगैरह है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपके जो ट्रेड टेस्ट है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, ये ट्रेड टेस्ट आपके 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं।
उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ड्राइविंग टेस्ट के लिए आना चाहता है तो आप हमारे पास यहां पे आ सकते हैं। लास्ट एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में सारे व्हीकल्स आपको मिलते हैं, सारे ऑप्टिकल आपको मिलते हैं। जो ऑप्टिकल वहां मिलेंगे वही सेम ऑप्टिकल आपको यहां पे दिए जाएंगे। साथ में आपको यहां पे चलाने के लिए बोलेरो मिलती है, आपको चलाने के लिए यहां पे टाटा 407 मिलती है, बस आपको मिलती है और एस मॉडल जो ट्रक है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारे व्हीकल आपको मिलते हैं। लगभग जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर है उसमें लगभग 700 से 800 बच्चे हमने सेलेक्ट करवाए हैं इस बार, जो ट्रेड टेस्ट के माध्यम से और स्टडी के माध्यम से। हम अगर आप लोग यहां पे आते हैं तो आपके हॉस्टल की सुविधा हम लोग रखते हैं और फिजिकल की हम लोग सुविधा रखते हैं। अगर आप फिजिकल पास करना चाहते हैं और ट्रेड टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, ये हमारा प्लान है, बिल्कुल बेसिक सा प्लान रखा है, ज्यादा आप लोगों के ऊपर भी लोड नहीं आएगा। जैसे 20 दिन का जो प्लान है वो केवल और केवल 10,000 रुपए में है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि 50 बच्चों तक हम 9,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही काफी सारे कॉल हमारे पास कल आए तो 50 से ज्यादा तो कॉल ही आ गए। तो अब उन बच्चों को क्या बोले कि हाँ भाई उनका प्लान क्या है, तो सभी बच्चों के लिए केवल 10,000 रुपए फीस है। आप लोग कभी भी आओ, इस फीस के माध्यम से आपको एडमिशन है वो मिल जाएगा, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन इस फीस में किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। उसके बाद इस फीस में हम आपको क्या देंगे, 20 दिन का ये प्लान रहेगा, हॉस्टल सुविधा आपको मिलेगी, खाना पीना आपको मिलेगा, ड्राइविंग टेस्ट है वो हम आपको सिखाएंगे, वाइवे की जो क्लासें हैं वो आपकी लगाई जाएंगी और साथ में फिजिकल की बेस्ट से बेस्ट तैयारी हम आप लोगों को करवाएंगे। अगर जो बच्चा 1 महीने के लिए आना चाहता है कि जैसे सर मेरा अगर 10 तारीख को आ जाता है तो मैं 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लूं, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं केवल 15,000 रुपए में। और सेम चीजें आपकी यहां पे रहने वाली हैं, कंप्लीट चीजें हम आपको देंगे। वाइवे की क्लास में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें मिलती है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग जैसे भी चाहें क्लास ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये अगर जैसे हमारे पास आना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इंडिया का सबसे बेस्ट ड्राइविंग स्कूल है और सबसे ज्यादा बच्चे हमने दिल्ली पुलिस के अंदर सिखाए हैं। तो आप लोग सोचो, जिस सेंटर पे सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया सिखाते हैं, तभी तो बच्चे आएंगे। तो आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग इस नंबर पे मुझे संपर्क करके लोकेशन वगैरह है वो ले सकते हैं और जो डिटेल्स वगैरह है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि आपको ऑप्टिकल क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको व्हीकल है वो क्या क्या मिलेंगे। 4 प्रकार के जो व्हीकल हैं वो आपको वहां पे दिए जाएंगे। इन 4 के अलावा कोई भी व्हीकल नहीं होगा, लेकिन इन 4 में क्या दिया जाएगा वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। चारों व्हीकल में पहला जो व्हीकल है वो आता है बस का। ठीक है, बस आपके आती है। दूसरा जो व्हीकल है वो आपका आता है एस मॉडल ट्रक का, जो कौन सी फिल्म में आता है, गदर फिल्म में आता है। उसके बाद में तीसरा जो व्हीकल है वो आपका टाटा 407 का होता है, टाटा 407। और जो चौथा व्हीकल है वो आपका कौन सा होता है, बोलेरो गाड़ी का होता है। ठीक है, ये 4 व्हीकल है सारे सेंटर के ऊपर, ये चारों व्हीकल ही आपको देखने को मिलते हैं, इनके अलावा कोई व्हीकल नहीं मिलेगा। मैंने काफी बच्चों से बात करी, अलग अलग जो सेंटर्स पे गए हुए बच्चे हैं उनसे बात करके आपको ये चीजें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, क्या एक बच्चे को क्या चारों व्हीकल चलाने पड़ेंगे? ये जो बात है वो आपके सेंटर के ऊपर निर्भर करेगी। एक बच्चे को, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक बच्चे से बात हुई जिसका जो सेंटर है वो था गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव के अंदर। ठीक है, उनको एक व्हीकल दिया जा रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से दिया जा रहा था, यानी कि जैसे 4 व्हीकल आपके हैं, 4 व्हीकल आपके हैं, तो पहले बच्चे को पहला व्हीकल दिया जाएगा, दूसरे बच्चे को दूसरा व्हीकल दिया जाएगा, तीसरे बच्चे को तीसरा व्हीकल दिया जा रहा है और चौथे बच्चे को चौथा व्हीकल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अब आपका व्हीकल कोई सा भी आ सकता है, आपकी किस्मत के ऊपर वहां पे डिपेंड करेगा कि मान लीजिए आपको तीसरे नंबर पे बस है, ठीक है, आपको दूसरे नंबर पे एस मॉडल ट्रक है, चौथे नंबर पे आपके पास में बोलेरो है और पहले नंबर पे टाटा 407 है। तो मान लीजिए कि आपका नंबर 3 पे आता है तो फिर आपको बस चलानी पड़ेगी।
आपका नंबर 1 पे आता है तो आपको टाटा 407 चलानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जैसे गुरुग्राम जो सेंटर है ये कहां का है, ये आपके गुरुग्राम का है, जो कहां है, हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, अब दूसरे बच्चे की मैं बात आपको बताता हूं। दूसरा जो बच्चा है वो कहां का था, अजमेर सेंटर का था, जो राजस्थान में अजमेर के अंदर है। दूसरा जो सेंटर है वो कहां है, अजमेर के अंदर है, जो राजस्थान में पड़ता है। यहां पे हर एक बच्चे को चारों के चारों व्हीकल है वो चलाने पड़ते हैं इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि इस बार जिसका अजमेर में आएगा उसको चारों व्हीकल चलाने पड़ेंगे। वो आपके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वहां पे जो आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे उनके माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि कितने हम व्हीकल दे। हो सकता है कि अब की बार अजमेर में एक ही व्हीकल मिल जाए, हो सकता है कि अब की बार 2 व्हीकल आपको मिल जाए। तीसरा जो बच्चा है उसकी बात करते हैं। तीसरा जो बच्चा है वो सिलीगुड़ी का है। कहां का है, सिलीगुड़ी का है। और इस बच्चे को 2 व्हीकल एक दिन में दिए जा रहे थे, यानी कि 2 व्हीकल आपको चलाने हैं। जैसे टाटा 407 के साथ में आपको एस मॉडल ट्रक दे दिया और बस के साथ में आपको बोलेरो दे दिया। तो इस तरीके से आप लोग सोचो, अलग अलग सेंटर के ऊपर आपको अलग अलग प्रकार से जो ड्राइविंग है वो करवाई जाती है। ये जो बात है वो निर्भर किसके ऊपर करते हैं, जो आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले सर हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। व्हीकल कौन कौन से मिलेंगे, ये चारों व्हीकल मिलेंगे हर सेंटर के ऊपर। अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल क्या होते हैं। ऑप्टिकल में जैसे जिस बच्चे से बात हुई जो गुरुग्राम का था, उसने ये बताया, उसने एक अलग ही ऑप्टिकल बताया कि जैसे यहां पे एक राउंड है और इस राउंड के ऊपर 4 रास्ते हैं और ये राउंड इस प्रकार से है। ठीक है, इसके ऊपर 4 रास्ते हैं। तो उसने बोला कि सर पहले यहां पे जाना है और फिर हमें एक राउंड पूरा लगा के आना है और फिर यहां पे जाके इसको बैक में खड़ी करना है। दूसरा जो बच्चा है वो यहां से स्टार्ट करेगा, यानी कि इस पे 2 व्हीकल रहते हैं, तो यहां से जाके फिर वो एक राउंड पूरा लगाएगा और फिर यहां जाके बैक में वो खड़ी करेगा। तो इस तरीके से आपको ये गुरुग्राम के अंदर ऑप्टिकल दिया गया था। मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूं जैसे जो चीजें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि वो बच्चे ट्रेड दे चुके और सिलेक्ट हो चुके। ठीक है, लेकिन उसने ये बताया कि मैंने ये बताया कि अब ये बताइए कि हम जो ट्रेड है वो किस किस ऑप्टिकल पे करवाएं। तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि सर आप एक जिगजैग ऑप्टिकल है उसके ऊपर ट्रेड करवाओ। दूसरा आपके पास में एक 8 ऑप्टिकल है उसके ऊपर आप लोग क्या करवाइए, ट्रेड इन बच्चों का करवाइए। कौन सा ऑप्टिकल, 8 जो ऑप्टिकल है उसके ऊपर करवाइए। क्योंकि जो राउंड वगैरह है वो इस 8 ऑप्टिकल में, जैसे अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूं तो यहां पे वो देखो चौराहे वाली बात बन जाती है, यानी कि आपको यहां से एंटर करना है, एक राउंड लेके यहां पे बैक लगाना है, तो वो सेम बात यहां पे बन जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि सर आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो ऑप्टिकल है वो 8 ऑप्टिकल बच्चे को अच्छे से समझिए। तो अब आपको यहां पे किस किस ऑप्टिकल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रुकिए। आपको कौन कौन से ऑप्टिकल सीखने चाहिए। एक तो आपको क्या सीखना चाहिए, आपको 8 ऑप्टिकल है वो अच्छे से सीखना चाहिए। 8 ऑप्टिकल का जो साइज है वो इस प्रकार से होता है और ये जो गोले मैंने लगाए हैं ये आपके पोलार्ड यहां पे रखे जाते हैं। दूसरा ऑप्टिकल आपको एक टी ऑप्टिकल सीखना चाहिए हैवी व्हीकल में, क्योंकि हैवी व्हीकल के अंदर जैसे बस है और एस मॉडल है उसके अंदर कभी भी आपको क्या नहीं देंगे, उसके अंदर कभी भी आपको एच है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। एक जो एच है उसको करने में लगभग वहां पे जो बच्चा है वो 4 से 5 मिनट का टाइम ले लेता है, क्योंकि बच्चा वहां पे घबराता है, ओबियसली बात है। तो हैवी व्हीकल के ऊपर आपको टी मिल सकता है, और अगर टी नहीं मिलता है तो फिर आपको केवल और केवल एल पार्किंग है वो आपको दी जाएगी। और ये एल पार्किंग आपने देखी भी होगी, दिल्ली पुलिस के ट्रेड टेस्ट में आपको दी गई थी, सीआईएसएफ के ट्रेड टेस्ट में भी आपको दी गई थी, वहां पे बॉक्स बना दिया गया था इसका इस तरीके से। ठीक है, ये सीआईएसएफ में भी आपको देखने को मिली थी, ये डीआरडीओ के अंदर भी टी आपको देखने को मिला था, डीआरडीओ के अंदर। यानी कि जो भी बड़े व्हीकल्स है जैसे एस मॉडल और बस, उसके अंदर आपको एच न देकर टी और एल के अंदर दिया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद 8 है, ये आपको बस के अंदर भी चाहिए,
ये आपको एस मॉडल के अंदर भी चाहिए, क्योंकि 8 में जो राउंड है वो बनता है, और 8 आपको बैकवर्ड में भी चलाना पड़ता है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कंडीशन में आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए। हर एक पॉइंट है इसके याद होने चाहिए। ये आपको टाटा 407 में भी मिलता है, टाटा 407 में मिलता है, ये आपको बोलेरो के अंदर भी मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के मतलब बढ़िया क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर आप लोग करके जाए। यहां पे बात करूं, जो एच ऑप्टिकल है छोटे वाला, ये आपको किसके अंदर मिलता है? बोलेरो के अंदर मिलता है। ये बोलेरो के अंदर, इसमें टाटा 407 भी नहीं मिलेगी। एच ऑप्टिकल केवल बोलेरो के अंदर मिलता है, जैसा उन्होंने बताया। उसके बाद में ये जो जिगजैग है, ये आपको टाटा 407 और बोलेरो दोनों के अंदर देखने को मिलता है, दोनों के अंदर देखने को मिलता है। और जो जिगजैग है वो ओरिजिनल जिगजैग इसी प्रकार का होता है, जिसमें जो कटिंग है ना, कटिंग ये पूरा कंप्लीट कटिंग होता है। जैसे अभी देखो, मैं एक राउंड लेता हूं यहां पे, और जो राउंड है वो इसके बिल्कुल यहां पे क्या आएगा, बिल्कुल आप लोगों को एक बार बना के देखते हैं। जैसे ये जो राउंड मैंने लिया यहां पे, और आप लोग देखेंगे कि ये राउंड बिल्कुल देखो इसके बराबर है। देखो इस तरीके से पूरा गोल राउंड है वो आपका होना चाहिए। यानी कि यहां से गाड़ी आएगी, सॉरी देखो यहां से, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी देता हूं, फिर बाकी एक और प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इसके ऑप्टिकल कैसे पास करें, उसका वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, ताकि आप किसी अदर ड्राइविंग स्कूल पे भी सीख रहे हैं तो आप लोग अच्छे से वहां सीख सके। अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो चीजें तो हम आपको समझाते रहते हैं, तो आप लोग यहां तो बेटर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि क्योंकि आप कहीं से भी सीखो, लेकिन फायदा आपका होना चाहिए, नौकरी आपको मिलनी चाहिए। आप लग जाओगे तो आप लोग हमें भी बोलोगे सर मैंने आपसे गाइडेंस ली है यूट्यूब के माध्यम से। इस तरीके से देखो, सबसे पहले हमारा व्हीकल है वो यहां पे होता है, और जब इस व्हीकल को हम लोग खड़ा करते हैं तो ये जो दोनों पोलार्ड हैं इनके बिल्कुल बीच में, यानी कि ये वाली जो गैपिंग है और ये वाली जो गैपिंग है, ये बिल्कुल समान होनी चाहिए। और जो आपके पोलार्ड है वो हमारे बिल्कुल सीध में होने चाहिए। अगर सीध में नहीं है, या फिर आपसे पहले जिस बच्चे का ट्रेड था उसने गलत तरीके से पार्किंग कर दी है, तो आप इसे पहले सीधा कर सकते हैं उन्हें बता के, ठीक है। अगर आप बिना बताए करोगे तो जैसे आप पीछे करोगे फिर आगे लेके जाओगे तो आपको फेल कर देंगे। उनको बोलो कि सर ये गाड़ी है वो टेढ़ी लगी हुई है, हम इसे सीधा करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब ये ऑप्टिकल आए तो सबसे पहले इस वाले मिरर को देखते हैं और इस वाले पोलार्ड पे नजर रखते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा बैक लेके आएंगे, इतना बैक, जब तक ये गाड़ी बैक नहीं आ जाती, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे राउंड है वो हम लोग लगाएंगे। जैसे ही ये पोलार्ड इस यहां पर आपकी गाड़ी का जो ये बोनट है वो आ जाए, पीछे वाला जो हिस्सा यहां पे आ जाए, आपको पता है ये जो पोलार्ड है वो आपका पास हो चुका है, आपका पोलार्ड है वो पास हो चुका। इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये जो मिरर है इस वाले मिरर पे आ जाना है, इसको चेंज करके इस वाले पे आना है। क्यों? क्योंकि ये वाला पोलार्ड हमारा पास हो चुका है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको टच गाड़ी नहीं करेगी, क्योंकि हमने देख के पास करा है। उसके बाद अब यहां पे जो गाड़ी है उसके बाद ये वाला पोलार्ड हम लोग देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग गाड़ी को इस तरीके से लेकर आएंगे जब तक ये गाड़ी यहां तक इस पोलार्ड पे नहीं आ जाती, या फिर आपका जो राउंड आपके हिसाब से, जैसे गाड़ी में आप लोग बैठोगे तो थोड़ा बहुत गाड़ी का भी मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर गाड़ी आपको लगता है कि इस राउंड को आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, और आपके इस वाले मिरर में देखो गाड़ी आपकी इस तरीके से आएगी, तो इस वाले मिरर में ये वाला जो पोलार्ड है वो दिखना स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जैसे यहां पे नजर थी हमारी, तो इस पे नजर रखते 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 यहां पे आ गए, तो यहां से हम लोग नजर इस वाले शीशे पर ट्रांसफर कर देंगे। यहां फिर इस वाले शीशे को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, और जब तक ये राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारा यही शीशा चलता रहेगा। अब आपकी जो गाड़ी है वो यहां पे आ जाती है, यहां पे इस तरीके से आपकी गाड़ी आ गई, तो आपको देखो इससे थोड़ा सा आगे ये बढ़ गया, थोड़ा सा मैं कम ले लेता हूं इसको। जैसे आपकी गाड़ी है वो यहां पे आ चुकी है, यहां पे आपकी नजर इस शीशे पर थी। अब आपको पता है इधर के जो सारे पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सारे पास हो चुके हैं। इसका मतलब यहां टच आपकी गाड़ी नहीं करेगी, ठीक है।
तो यहां से फिर इस वाले शीशे से नजर हम लोग इस वाले मिरर पे लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें इस वाले पॉइंट को देखकर इसे पास करना है और फिर इस तरीके से गाड़ी लगानी है। तब जब हमारी गाड़ी इस वाले पॉइंट को पास कर दे तो फिर हमारी जो नजर है वो दोनों शीशों पे हो जानी चाहिए और बैक के जो दोनों पोलार्ड हैं वो बराबर दूरी पे दिखने चाहिए। और जैसे आप लोग बैक लेकर चलते हो, जैसे मैं बैक लेकर चलता हूं यहां से, ठीक है, तो जैसे मैं बैक जा रहा हूं यहां पे, तो मेरी नजर किस तरीके से होनी चाहिए, फिर आपकी जो नजर है इस तरीके से हर एक पॉइंट पे, और आप लोग हाथ चलाते रहेंगे, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। समझ रहे हो? तो यानी कि एक एक पॉइंट का, एक एक सेकंड का आपके पास में मेजरमेंट होना चाहिए ऑप्टिकल का, कि किस ऑप्टिकल में हमें कहां पे क्या राउंड लेना है, कहां पे कितना टर्न आएगा, कहां पे कौन सा पोलार्ड है, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। जैसे कई बार क्या करते हैं 8 के अंदर कुछ बच्चे होते हैं, जैसे सीधा अगर उनको बोले तो यहां से जाएगी गाड़ी, सीधा चला के आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर अगर उनसे बैक बोला जाए तो वो यहां से बैक लेते हैं, बैक उन्होंने लिया और इधर से ही घूम के आ जाते हैं और उनका गलत हो जाता है। या फिर कई बार इस तरीके से ऐसे गए और फिर यहां से इसी तरीके से आ जाते हैं, जबकि आना इधर से है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाती हैं और बढ़िया आपको ऑप्टिकल के माध्यम से सारी चीजों का अलग से नॉलेज देकर हम आप लोगों को क्या करवा रहे हैं, ऑप्टिकल समझा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आपको ट्रेड की तैयारी करनी है बेस्ट से बेस्ट तरीके से, तो आप लोग लास्ट एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोग ले लीजिए, ताकि आप लोगों को क्या मिले, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और यहां पे क्या है, यहां पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है? कोई समस्या है? मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये प्लान वगैरह मैंने आपको बता दिया। 20 दिन का जो प्लान है वो केवल 10,000 रुपए में है। सारी चीजें, खाना प्लस हॉस्टल वगैरह, वाईवे की क्लासे, फिजिकल वगैरह सारी चीजें। 1 मंथ का प्लान केवल 15,000 रुपए में है, आप लोग ये भी ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे आगे मैं और बात करता हूं कि कितने विकल्प मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। कहीं पे भी जो सेंटर है वहां 1 विकल्प भी मिल सकता है, 2 विकल्प भी मिल सकते हैं, या पूरे 4 विकल्प भी आपसे चलवाए जा सकते हैं। कितने चांस मिलेंगे, ये चीज मैंने, यानी कि अगर आपका एक बार ऑप्टिकल खत्म हो जाता है या गलत हो जाता है तो क्या आपको दूसरा चांस मिलेगा? तो नहीं। इस प्रकार की कोई भी सुविधा सीआरपीएफ के पास नहीं है। अगर आपने एक बार पोलार्ड को टच कर दिया, अगर आपने एक बार गाड़ी को बंद कर दिया, अगर आपने सीट बेल्ट है वो नहीं लगाई, अगर आपने कोई लाइन क्रॉस करी है, अगर आपने गाड़ी के साथ में कोई भी गलत चीजें करी हैं, तो फिर आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी चांस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में क्या लॉन्ग ड्राइव भी मिलेगी सर? देखो, मैंने अभी तक जिन बच्चों से पूछा है, लगभग 6 से 7 ट्रेड जो सेंटर हैं उनकी जानकारी मैंने ली है, तो किसी ने भी ये नहीं बोला है कि हमें लॉन्ग ड्राइव चाहिए। किसी ने भी नहीं बोला है। यानी कि आपकी जो लॉन्ग ड्राइव है वो नहीं करवाई जाती है। अगर अपडेट होगी तो हमें 10 तारीख को पता लग जाएगा, उसके माध्यम से आपको लॉन्ग ड्राइव है वो भी हम लोग करवाएंगे। साथ में फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक साथ होंगे। बिल्कुल आप लोग ये जो नोटिस देख रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे हैं, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो पीएसटी और पीईटी टेस्ट है, आपके जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में कैसे, जैसे जो माली से है उसको माली का काम, जो कुक से है उसको कुक का, जो सफाई कर्मचारी है सफाई कर्मचारी, जो बिगुल से है वो बिगुल का काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं वो आपसे करवाई जाएंगी। ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी आपका होता है। ये सारी चीजें आप लोगों की एक साथ करवाई जाएंगी, जो 10 तारीख से 10 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अगले सवाल पे आ जाओ। ठीक है? कौन सा ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करें? देखो, ड्राइविंग स्कूल वो ज्वाइन करो जहां पर आपको अच्छे से ड्राइविंग सिखाई जाए, साथ में सारे व्हीकल हो, सारे ऑप्टिकल उनके पास हो। उसके बाद उनका जो बिहेव है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आपने पैसे जमा करवा दिए, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई ट्रेनर आपके साथ में सिखाने के लिए नहीं है, आपको चाबी दे दी जा रही है, 1 घंटे चला लो, 2 घंटे चला लो, ऐसे ड्राइविंग सीखी नहीं जाएगी। अगर ऐसे होता तो आप अपने गांव में किसी ट्रक वाले को 2,000 रुपए देते, वो 2,000 में आपको पता है कितना माइलेज आ जाता?
एक जो ट्रक है वो 100 रुपए में लगभग 3 से 4 किलोमीटर चल जाता है। 2000 रुपए में 40 किलोमीटर आपका ट्रक है वो चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप 40 मीटर तक आराम से चला सकते हैं सिर्फ 2000 रुपए में, और 10,000 रुपए में आप लगभग मान के चलो कि 200 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे खुले मैदान में छोड़ दिया जाए तो हर कोई चला लेगा, लेकिन मेन जो चीज है ये जो ऑप्टिकल है, ये सारी नॉलेज आपको कहां मिलेगी, एक ड्राइविंग स्कूल में मिल सकती है। ये जो ऑप्टिकल है इनका जो मेजरमेंट है वो कहां पे अच्छा मिलेगा, ड्राइविंग स्कूल में मिल सकता है। तो आप लोग किसी ना किसी ड्राइविंग स्कूल को जरूर से ज्वाइन करेंगे। आप लोग अपने तरीके से बेस्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बता सकता हूं कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा बच्चे हमने निकाले हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए हैं। तो आप लोग हमारे पास भी आ सकते हैं। आपको ड्राइविंग नहीं सिखाई जाएगी, साथ में आपको वाईवे की क्लासे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, फिजिकल आपसे करवाया जाएगा, अच्छा गाइडेंस आपको किया जाएगा। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको थोड़ा अलग से ध्यान देकर यहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाएगी। और सारी खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो आप लोग हमारे पहले के भी रिव्यू देख सकते हैं। जैसे एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा ड्राइविंग जो हम लोग सिखाते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके माध्यम से आप लोग लास्ट एग्जाम जो ड्राइविंग स्कूल है उसके बारे में थोड़ा सा और जान पाओगे। ठीक है, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए ताकि आप लोगों को सारी चीजें हैं वो पता लग जाए। जो लास्ट एग्जाम ड्राइविंग स्कूल है उसके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसा यहां पे क्या रहने वाला है और किस तरीके से हम लोग आपको सिखाते हैं। एक सेकंड आप लोग रुकना, ये ऐड है गूगल पे यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे, और व्हीकल्स वगैरह ग्राउंड वगैरह प्रॉपर रहता है, और व्हीकल्स वगैरह जो अभी नया ग्राउंड बना है उसकी तस्वीर भी मैं आपको जल्दी ही दिखाने वाला हूं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लास्ट एग्जाम ड्राइविंग स्कूल है इसमें देखो कितने सारे बच्चे हम एक साथ ट्रेनिंग के लिए करवाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, सारे प्रकार के ऑप्टिकल, सब कुछ व्हीकल्स वगैरह, सारी चीजें, हॉस्टल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इतने बच्चों का जो विश्वास है, आप लोग देखिए, आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे करवाई जाती है। बढ़िया, इतने बच्चे आ रखे हैं तो आपको पता है ना कि कुछ बढ़िया करवा रहे हैं तभी तो बच्चे आते हैं। तो इसका मतलब आप हमारे पास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे आपको ड्राइविंग है वो हम लोग सिखा देंगे। अब अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अगले वाले पॉइंट की बात करूं तो आपका वो पॉइंट क्या रहने वाला है कि सर कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। कट ऑफ के लिए मैं अभी एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं, जैसे ही पूरा एनालिसिस में कर लूंगा तो कल शाम को या फिर कल सुबह मॉर्निंग में वो आपको वीडियो है वो बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। उसमें हम सारे जो पिछले स्टेट है उन सभी स्टेट्स की बात करेंगे कि कहां पे कट ऑफ है वो कितनी गई है। उस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सीटें बहुत ज्यादा हैं और बच्चे बहुत कम हैं, तो इसका मतलब आप लोग कम कट ऑफ में भी यहां पे सिलेक्शन लेते हैं। अगर आपका, मैं ये कहता हूं, आपका लिस्ट में नाम है तो आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए बढ़िया लेवल की। ठीक है, तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, ड्राइविंग स्कूल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं 94 61 21 64 84। इस नंबर पे मुझे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और लोकेशन के लिए भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, कंप्लीट एड्रेस वगैरह आपको दे दिया जाएगा, सारी चीजें। और आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट से देख रहे हैं तो इस ड्राइविंग स्कूल का आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस एड्रेस पे आ जाइए। मीरा मैरिज गार्डन के सामने ये बानसूर है और ये अलवर राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दी जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिए, सारी प्रॉब्लम आपको सोल्व करी जाएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।